हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो हमारे साथ, जैसा कि मैंने बताया, मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। रक्षा एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह हमारे साथ, सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद है। साथ ही हमारे संवाददाता नीरज राजपूत और आशीष कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। नीरज का मैं सबसे पहले रुख कर लेती हूँ। नीरज, अगर पूर्व प्रधानमंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री को कोई सलाह देते हैं तो इसको राजनीति की नजर से देखा जाना चाहिए, या अपने अनुभव से वो कुछ कहना चाहते हैं उसको उस नजरिए से देखा जाना चाहिए? बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसको राजनीति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, 10 साल के अनुभव के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और सबसे पहले अगर बड़े विवाद की बात करें हाल के सालों में, तो हमने देखा कि जो डीबीओ में, डेप्सेंग वैली में जो डिस्प्यूट हुआ, जिसमें 73 दिन तक 25 दिन तक, माफ कीजिए, 25 दिन तक जो फेस ऑफ चला था दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, ये उसी के पास ही है। गलवान घाटी उसी के पास है, डीबीओ के पास है। उन्होंने देखा है कि किस तरह की नेगोशिएशंस हुई थी, हार्ड नेगोशिएशंस की गई थी, और टॉप हायरार्की ने नेगोशिएशंस की थी दोनों देशों की। उसके बाद जाकर मामला सुलझा था, डिप्लोमेसी लेवल पर जाकर मामला समझा था। और प्रोपेगेंडा वॉर उस टाइम हमने देखा नहीं था दोनों तरफ के देशों की तरफ से जो हो रहा था, जैसे चीन लगातार कर रहा है, वैसा नहीं देखा गया था उस दौरान। तो इसलिए इसको अनुभव के तौर पर देखना चाहिए, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो नसीहत दे रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत का मैं रुख करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, आपने नीरज जी को भी सुना। इस समय अच्छा ये नहीं होता कि ट्वीट कर सलाह देने से बेहतर होता कि आप 1 to 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते और उनको समझाते या सलाह देते या मशवरा, जो भी आप इसको समझे? पब्लिक फोरम पे एडवाइस देने से सवाल तो खड़े होते हैं। देखिए, सवाल जिसको खड़े करने हैं, जो आईटी के ट्रॉल सवाल खड़े कर रहे हैं, वो शोभना जी सवाल खड़े करें, लेकिन हमें तो अपनी सुझाव, अपनी सलाहें देश हित के लिए, अपनी जितनी भी बातें हैं प्रधानमंत्री जी को करनी है। प्रधानमंत्री जी मिलना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत प्रधानमंत्री जी के घर में, पूरी कांग्रेस में बगैर किसी समय। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास क्योंकि समय नहीं है हम लोगों की बातें सुनने के लिए, सर्वदलीय बैठक में आपने देखा कि अगर हम अपनी चिंताएं, हमारी चिंताओं को राजनीति के रूप में लिया जा रहा है। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें कही, मैं नीरज जी से बिल्कुल पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि उनमें एक एक शब्द प्रधानमंत्री जी को विनम्रता पूर्वक मानना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को उन्होंने सलाह दी कि आपके शब्द, शीर्ष नेतृत्व शब्द दुनिया में ऐसे जाने चाहिए ताकि षड्यंत्रकारी ताकत आपके शब्दों का गलत अर्थ न लगा सके। आप भी जानती हैं, आपका चैनल भी जानता है, पूरा देश भी जानता है कि प्रधानमंत्री जी के शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया, निकला या किस तरीके से भी हुआ। अगर प्रधानमंत्री जी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल न करें तो ज्यादा बेहतर हो। और इनको लेकर के आईटी ट्रॉल्स जो है, साइबर चीन की आर्मी से लड़ने की जगह कांग्रेस को देशद्रोही साबित करने पे लगे रहते हैं। राजनीति वो कर रहे हैं, वो राजनीति से बात करना चाहिए। सुरेंद्र जी, राजनीति तो दोनों ही तरफ से होती है ना। जब आप सत्ता में रहते हैं तो वो करते हैं, आज वो सत्ता में बैठे हैं तो आप कर रहे हैं। आप भी तो राहुल गांधी लिख रहे हैं ना, सुरेंद्र मोदी लिखना, सरेंडर मोदी चाह रहे थे लेकिन लिख रहे हैं सुरेंद्र मोदी। तो सियासत तो आपकी तरफ से भी खूब हो रही है, तो ऐसा आरोप तो आप लगाइए मत। इस समय मिलजुल कर साथ खड़े होने का वक्त है। कोई सलाह देनी है तो 1 to 1 चिट्ठी लिखिए ना सर। पब्लिक फोरम पर करके क्यों खबर बनाना चाहते हैं आप लोग? मेजर जनरल, हाँ 10 सेकंड जी, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ बोलिए। मैं आपसे सहमत हूं। मैं कतई देश के हित के मामले में शोभना यादव से पूरी तरीके से, शोभना यादव अपनी आवाज को, बात को पूरे जनता में निष्पक्ष रूप से रखती है और हम उसका आदर करते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ शख्स किसी को मौका देता है कोई बात करने का, और सामने वाला सुझाव देना चाहता है तो सुझाव को डाउनग्रेड करने के साथ साथ उसको बेइज्जत करने का पूरा भारतीय जनता पार्टी जब प्रयास करती है तो निश्चित तौर पर राजनीति का बात, राजनीतिक सवाल आए। ठीक है, मेजर जनरल के सिन्हा का मैं रुख करूंगी। जनरल साहब, जब पाकिस्तान के साथ इस तरीके की कोई भी मुठभेड़ होती है, चाहे बालाकोट हो, चाहे जो भी हो, तो प्रधानमंत्री खुद सामने आते हैं। लेकिन चीन के साथ हुआ तो कुछ बयानों का उलट पुलट हो गया, और इसी को लेकर आपको लग रहा है कि सियासत हो रही है। सेना के लिए ये कितना घातक है? देखिए शोभना जी, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप कंपेयर करती हैं पाकिस्तान और चाइना को एक ही सांस में, एक ही वाक्य में, तो सही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान और चाइना का कोई मुकाबला नहीं है।
और आज की परिस्थिति में खास करके पोस्ट कोरोना और कोरोना के दौरान जो पूरी विश्व आप देखिए जो स्थिति है, उस बीच में जब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री आते हैं पाकिस्तान के संदर्भ में खुद बोल जाते हैं, यहाँ पर छुपे देखिए, कभी आज तक आपने देखा है कतर के पहले कोई मोबिलाइजेशन? कभी नहीं हुआ इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन, जबकि थल, नभ और वायु में, और प्रधानमंत्री ने कहा है मनमोहन सिंह बहुत ही अनुभवी हैं और उनकी बात जो सबसे अच्छी उन्होंने आपने दिखाया, वो कहते हैं कि राष्ट्र और रक्षा नीति से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है। मगर आप बताइए, जब देश जूझ रहा है, शहादतें हो रही हैं, और ये नहीं, सबको पता है, इन सबको पता है, ये मत सोचिए कि जो आपको ग्लोबल टाइम चलाता है आज के दिन में, वो जवान यदि यहाँ के पेपरों में भी निकले और कुछ लोग उसको उठाएं, चाहे उसमें कुछ हम रक्षा के लोग भी इन्वॉल्व हैं, और फिर आप बातें करें डर गया, छिप गया, सरेंडर कर दिया, ये क्या चीजें हैं जब हमारी शहादतें हो रही हैं? हम ये नहीं मानते। मैं तो ये मानता हूं कि राहुल गांधी भी उतने ही जाबाज हैं जो 16 बिहार के लोग जाबाज हैं, और हमारे प्रधानमंत्री उससे भी उतना ही, यदि 22 हो सकते हैं और 20 नहीं हो सकते। तो ये क्या बातें हैं? और कभी नहीं हुआ, ये आप इतिहास दोहरा लीजिए, ये इसके पहले हुआ था जब हमारे को 200 साल रूल किया था, जब हमारे ऊपर यूके ने या मुगल ने शासन किया था, उस समय ये आवाजें उठती थी, लोग खंडित थे। इसके बाद 70 साल में मैंने नहीं देखा, मैंने भी 40 साल का अनुभव है, मैंने नहीं देखा कि इस तरह की बात। ये तो अब शुरू हुई है कि आप कुछ भी करें, रफाल लाएं तब पकड़े, जब आप उसको बनाते हैं तब पकड़े, बोले तब पकड़े, नहीं बोले राजनीति को घुसाइएगा। मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं कि राष्ट्र और रक्षा नीति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अब तो सबको साथ, जो मैं समझ पाई, हाँ, सिन्हा साहब मैं जो समझ पाई, क्योंकि मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप मानते हैं कि वो एक अच्छा कदम है, लेकिन राहुल गांधी अगर कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं राजनीति है।